तो प्रधान साहब जी, जैसे आप बता रहे हैं कि धरातल में 2025 में 2023 में बाढ़ आई, कई नुकसान हुए, वो तो ठीक है, लेकिन आप आम जनता आप पर भरोसा किया और भरोसा करने के बाद आप प्रधान बने और 5 साल रह भी चुके हैं। आप 2025 में जो है अब फिर से आप चुनाव में आए हुए उतरे हुए हैं, तो आप इस चुनाव जीतने के बाद अब अगली आपकी रणनीति क्या है और आप जनता के लिए आप क्या ऐसा सोच रखा है कि आगे बनकर आप उस जनता को उस मुहिम का लाभ दे सकेंगे और जनता आप पर भरोसा करे और जनता आपको वोट दे? ऐसा है शहबाज जी, लोगों ने मेरे कार्य को पिछले 5 वर्षों में देखा है जी। मैंने जो धरातल पे जिस कार्य को भी उतारा है जी, पूरी तन मन और श्रद्धा के साथ उतारा है। और मैंने मनरेगा के साथ स्वयं उनके साथ लगकर सीमेंट वगैरह के बैग उठा के मैं डालता था। मैंने धरातल पे काम करने की कोशिश की है और मुझे ये शौक है। ये किसी पंचायत या किसी समाज के उद्देश्य से मैं काम नहीं करता कि मुझे प्रतिनिधि बनना है। लोग चाहते हैं कि आप द्वारा जो है हमारा प्रतिनिधित्व करें। लोगों ने मुझे कहा तो, और इस बार पंचायत की सीट भी हमारी ओपन हो गई। ओपन में मुझे लोगों ने सहयोग देने की कोशिश कहा है और कहा है कि हम लोग आपको ही बनाएंगे, सहयोग करेंगे और मुझे शौक है काम करने का। इसलिए मैं चुनाव मैदान में प्रधान के रूप में, पिछली बार मैं प्रधान था, इस बार प्रधान के रूप में उतरा हूँ। और लोग अगर उन्होंने सोचा है और उन्होंने मुझे कहा है तो मुझे उम्मीद है कि वो मेरा साथ और सहयोग भरपूर करेंगे। और पीछे जो अभी मैंने तो आपको चैनल के माध्यम से भी बताया कि अब लगभग 40% रास्ते जो था वो पक्के रास्ते बनवाने में मैं कामयाब हूँ। अभी भी 60% रास्ते जो हैं वो मेरे बनने वाले हैं। अगर परमात्मा ने चाहा और लोगों का आशीर्वाद पूरा रहा तो इस 5 वर्षों में मैं इन सभी रास्तों को बनवा के लोगों के लिए तैयार करवा दूंगा। ये रास्तों की प्राथमिकता मेरी सबसे पहले है, क्योंकि हमारा मंडेरिया अकेले घर है, अपने खेतों में अपना घर है। दूसरा, लड़कों को नशे से दूर रखने के लिए मेरी कोशिश है कि पंचायत की तरफ से सबसे पहले लड़कों को जो जिम आदि की व्यवस्था की जाए, ताकि लड़के जो हैं, हमारा समाज जो नशे की ओर बढ़ रहा है, तो लड़कों को नशे से दूर रखने के लिए जिम आदि का प्रावधान पंचायत स्तर पर जो वो किया जाए, उस पर मेरी पूरी प्राथमिकता रहेगी। तो अगला सवाल हमारा ये है कि आप ऐसे 3 काम बता दीजिए जो आप जब आप प्रधान बन जाएंगे तो ऐसे वो 3 काम क्या हैं जो अभी भी लगता है कि जो सरकार के माध्यम से आपको पैसा नहीं मिला और उसके कारण आप वो काम आपने नहीं कर पाए, मजबूरी में नहीं कर पाए हो। अब वो इस बार बनने के बाद सबसे पहले उस चीज पे एक्शन लेंगे और जल्द से जल्द उस काम पर आप फोकस करेंगे। और ऐसे वो कौन सी चीज है जो अभी हमारे जो अपने मंड एरिया में है, जो रोजगार के लिए आप एक नया रणनीति बनाएंगे और एक जो युवाओं को, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, चाहे वो ग्रामीण के बच्चे हों, चाहे वो लेडीज हों, वो हर एक वो चीज आप उनको लाभ देंगे। क्योंकि धरातल में लोग देखा जाता है जब पत्रकार को कहते हैं देवी सिर्फ कुछ बातें जो प्रधान बनने के बाद सिर्फ कागजों में सीमित रहती हैं, धरातल में वो काम होता नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर शहबाज जी, ऐसा है, अगर प्रधान मैं बनता हूं तो सबसे पहले मेरी कोशिश रहेगी कि बच्चों को नशे से हमेशा दूर रखा जाए, छोटे बच्चों को हमेशा जिम के लिए प्रेरित किया जाए और खेल भावना से प्रेरित होकर वो उनको ग्राउंड मैंने बता दिया आपको कि वॉलीबॉल का ग्राउंड बिल्कुल हमारा तैयार है। रात को रोज लड़के खेलते हैं। पिछले 2 साल से मैं लगातार वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन भी कर रहा हूँ। लड़के शाम को आते हैं, तो प्रावधान सबसे पहले प्राथमिकता जो है जिम के लिए होगी कि लड़के जो है नशे से दूर रहें। दूसरा जो था वो पैसे की कमी के कारण हमने जो फ्लड के कारण जो धूसी का जो निर्माण लोगों ने अपने पैसे से करवाया वो बहुत अभी अधूरी है। जैसे ही सरकार हमारी आती है, बीजेपी से मैं संबंधित हूँ, अगर जैसे ही सरकार आती है, रीता हमारी बहन एमएलए बनती है, उसके सहयोग द्वारा सबसे पहले दूसरे काम के लिए प्राथमिकता जो है वो धूसी निर्माण के लिए रहेगी। लोगों की जरूरत है, उस धूसी के निर्माण से लोगों का जीवन जो है बड़ी अच्छी ढंग से चलेगा। अगर पानी को हम लोग वहां से उसके बहाव को धूसी के द्वारा ही बदल सकते हैं। तो तीसरी प्राथमिकता जो है अभी भी है कि हमारे जितने भी नजदीक के गांव हैं
जितने भी सराउंडिंग एरिया मंडेरी क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, यहाँ पे किसी भी प्रकार के लिए बच्चों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। आज के कंपटीशन के युग में बच्चों को लाइब्रेरी की बहुत आवश्यकता रहती है। तो प्राथमिकता इन 5 वर्षों में इस मंड सनौर के अंदर लाइब्रेरी बनाने की प्राथमिकता जो है वो मेरी रहेगी, और मैं इसे बनाकर ही सांस लूंगा। ये तो 3 काम जो प्राथमिकता के तौर आप पर करना अपने चाहूंगा। अपने जनता इस वक्त आपको लाइव देख रहे हो, और जनता से आप क्या विनती करना चाहते हैं, और जनता से क्या मांग है आपकी, और जनता से आप क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए शहबाज जी, जनता से मेरी उम्मीद है और मैं आशा करता हूं कि जैसे जिस प्रकार आपने मुझे पहले सहयोग दिया, इसी प्रकार आप अपने इस बच्चे को आशीर्वाद दें, और इस मंड सनौर को मैं आगे की ओर ले जाने के लिए हमेशा प्रेरित हूं और आगे भी रहूंगा। आप मेरा साथ और सहयोग दीजिए। और आपके निशान भी जनता को बता दी, जनता लाइव देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिसके पास आप नहीं जा सकते, और वो हमारे न्यूज के माध्यम से आपके निशान को पहचाने और आपको उम्मीदवार चुने। अपना निशान बता दीजिए। सर ऐसा है कि प्रधान पद के लिए मुझे समुद्री जहाज निशान के रूप में मिला है, और लोगों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि उस समुद्री जहाज के निशान पर अपना कीमती वोट देकर मुझे कामयाब बनाए, ताकि मैं इस अपने क्षेत्र को, पूरे मंड क्षेत्र को, मंड सनौर की नहीं पूरे मंड क्षेत्र को मैं आगे की ओर विकास की ओर ले जा सकूं। अपने गांव को प्राथमिकता के तौर पे लेके जाऊंगा, लेकिन पूरे मंड क्षेत्र को भी मैं ले जाने का प्रयास करूंगा। तो नमस्कार, आप देख रहे थे इंदौरा न्यूज हिमाचल की आवाज़। मैं शहबाज खान के साथ यहीं पर आपसे हम विदा लेते हैं। हमारे साथ जो मोनू प्रधान जी हैं आपके साथ जुड़ चुके थे, और आपको अपने धरातल में जो भी इन्होंने अनुभव बताई, और जो आने वाले समय में जो इनका चुनावी अगर आप निशान देकर इनको उम्मीदवार बनाते हैं, तो ये आजकल डिजिटल का ज़माना है, और डिजिटल के ज़माने में आगे चलकर आपकी मंड सनौर की विकास की बात की जाए तो विकास एक उज्ज्वल के रूप में लेकर आएगा। इनकी उम्मीद, उनकी हौसलों की बात की जाए, वाकई बुलंदी है। और सिर्फ एक बार मोनू जी को अपना कीमती वोट देकर इनको उम्मीदवार बनाए, उम्मीदवार बनाकर अपने विकास, अपने क्षेत्र की विकास को एक उच्च लेवल में पहुंचाने की कोशिश करें। तो आप अपने घरों से लिख लिए, और ये बता दीजिए जाते थे वोट जो है कितनी तारीख को है? सर वोट 26 तारीख को दो जगह पे, एक प्राथमिक पाठशाला मंड सनौर, दूसरा पंचायत सनौर स्कूल में, दोनों जगह पे वोट डालेंगे 26 तारीख को मेरी पंचायत सनौर की। तो 26 तारीख को अपने घरों से लिख लीजिए, और लिखने के बाद अपना कीमती वोट देकर उम्मीदवार बनाइए। हम किसी भी प्रधान का हम उनका सहयोग नहीं करते हैं, तो आप उनको दीजिए। आपको जो अच्छा लगता है उनको अपना वोट देकर उनको उम्मीदवार बनाकर अपने इलाके का विकास कीजिए। नमस्कार। नमस्कार शहबाज जी।